हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 8th क्लास है और 8th क्लास में मैं अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं और अरेंजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आपका मराठी थर्ड की महिलाएं, जाति और सुधार। अगर आप देखोगे भारत में महिला और जातियों से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष झेला है, ये भी आप देख सकते हैं। और जाति जो व्यवस्था है वो भारत में मिलती है। बाकी हर जगह आपका रिलीजियस बेस आपका चीजें हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में रिलीजियस के अंदर भी कास्टिज्म है। और एक समय था कि बहुत प्रबल था कास्टिज्म, और आज के समय में जैसे आप देखोगे एजुकेशन का लेवल जैसे आपका बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था जैसे विकास करेगी, ये सारी चीजें स्वतः ही आपका जो है नीचे होती चली देखने की मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही? कितना? 200 साल पहले की बात। कभी आपने सोचा है, बच्चे हैं, कि जिंदगी कैसी रही हो? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल, मेरे जो आपके मिडिल क्लास की फैमिली है उनकी ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़की लड़कों के साथ पढ़ती हैं, और कह रहे हैं कि उनमें बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो आपका लड़कों के साथ पढ़ती। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती और विभिन्न प्रकार की नौकरियां, अलग अलग टाइप की वो जॉब कर। कानूनन शादी के लिए का बालिग होना जरूरी। बालिग का मतलब है पहले 18 वर्ष की आयु थी, अब 21 वर्ष निर्धारित। लिख लीजिए, पहले 18 थी, लेकिन अब सरकार ने 21 एज कर दी है मैरिज की। इसके लिए गर्ल्स के लिए न्यूनतम आयु 21, मैक्सिमम का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अब है कानूनन शादी के लिए बालिग होना, बालिग का मतलब 21 ईयर हो जरूरी है। और कानून के अनुसार कह रहे हैं वे किसी भी जाति या समुदाय व्यक्ति से शादी कर सकते। किसी भी जाति का कोई हो सकता है और किसी समुदाय का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। यानी कि महिलाओं को वो पूरा अधिकार प्राप्त है कि जिस पुरुष से चाहें, जिस धर्म समुदाय में चाहें, जिस जाति में चाहें, वो आपका शादी कर सकती हैं। वो उसके लिए ऐसा है, आपका फ्री है। और ये चीज उनको प्रोविजनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कानूनन उनको राइट्स है, लीगल से उनको राइट्स हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान दें। यहाँ तक कि विविधताएं कि दोबारा साबित शादी कर सकती हैं। सबकी विधवाएं, ठीक है, जिनकी शादी हो गई थी और उसके बाद या तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है या फिर उनके पति की डेथ हो गई है, वो कोई भी, वो भी क्या कर सकती है, सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार जो है आपका शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाओं को वोट डाल सकती हैं। यानी कि जितने अधिकार आपका पुरुष प्राप्त है, उतने सेम सभी राइट्स किसको दिए गए हैं। यानी कि फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनली सारा प्रोविजन है, जो भी राइट्स हैं वो सब किसको मिले हैं, इक्वली आपका मेल फीमेल दोनों को दिए, महिला और पुरुषों को क्या दोनों ही दिए। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर, कह रहा हो सकता है कि ये आपका राइट तो सब मिला है लेकिन सभी महिलाएं इसका उपयोग करें, ये ऐसा कुछ समझ नहीं है, नहीं भी कर पाती। बेशक कि कुछ जो आपकी महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हैं और वो अपने अधिकार को जान भी नहीं। कह रहे हैं कि जो गरीबों को शिक्षा मौके मुश्किल से मिलते हैं, कह रहे जो व्यक्ति गरीब है
उन गरीब व्यक्ति को अगर शिक्षा मिल जाए, बड़ा मुश्किल है कि उनको एजुकेशन, बहुत कम ऐसे, मतलब होता है चांस, विकल्प, ऑप्शन, ठीक है, कम मिलते हैं, मिल नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में अनुसार पति नहीं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर लड़की अपने मन मुताबिक लड़के से क्या है, शादी नहीं कर। बहुत सारी ऐसी फैमिली जहां पर ये सारी चीजें बड़े सामान्य रूप से, 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न। अरे अगर आप 200 साल पहले देखोगे, जो हालात थे वो बहुत भिन्न थे। शादियों ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही ये थी, बहुत कम उम्र होती थी, और बहुत कम उम्र में ही बच्चों की क्या कर देते थे वो लोग शादी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों, पुरुष एक से ज्यादा पत्नी रख सकते। एक टाइम था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों धर्मों के लोग क्या थे, एक से ज्यादा जो पत्नियां हैं वो आपका रख सकते थे। यानी कि बहु पत्नी जो आपकी रख सकते। अब देश में कुछ ऐसे भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती कि वे अपने पति के साथ जिंदा जल, अगर मान लीजिए किसी का पति मर गया है, तो अब जो उसकी स्त्री है, जिसकी पत्नी थी, ऐसी उम्मीद करते थे कि वो विधवा जो है अपने पति की चिता के साथ कैसे हो, जिंदा जल जाए। कौन सी प्रथा हो गई चिता जलने वाली? तो कहा गया था सती प्रथा। क्या कहा गया? सती प्रथा। इस तरह स्व इच्छा या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती, यानी कि जिन महिलाओं के पति, उनके पहले उनसे मृत्यु हो जाती, तो उनको आपका या तो अपनी इच्छा से वो महिला पे बैठ जाए, या क्या होता था, तो जबरदस्ती वो सती कह महिमा मंडनी किया जाता था। सती शब्द का अर्थ आचारी तथा सदाचारी महिला। संपत्ति भी महिलाओं के अधिकार में, अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, तो जिस तरह के अधिकार पुरुषों को मिले हुए थे प्रॉपर्टीज में, वो आपको महिलाओं को इतनी बड़ी मात्रा में जो राइट्स थे वो आपका मिले हुए, आपका क्लियर है? कितने वो किसको ज्यादा थे? आपका पुरुषों को ज्यादा है मिले हुए आपके। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। एजुकेशन में अगर आप देखोगे महिलाओं की क्लियर है, क्योंकि वंचित थी। देश के बहुत सारे भागों में महिलाओं का विश्वास था औरतें पढ़ी लिखी हो जल्दी। एक उस समय एक भ्रांति, एक पूर्वाग्रह, एक रूढ़िवादी सोच बन गई थी कि अगर महिला आपका पढ़ लिख जाएंगी तो क्या होगा, वो ज्यादा आपकी, यानी कि उनको ज्यादा मरना पड़े। उस समय के समाज में एक ऐसी विचारधारा बन भी हुई थी। अब सती होती कैसे है, एक चित्र भी दिखाया गया है, मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जितने पैराग्राफ हमने पढ़ा है, यहाँ तक इस पैराग्राफ में किसी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता। देख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप ये वाला चित्र, ये अग्नि जल रही है, जल में बहुत सारी सामग्री, हम तो आपका डंडे लेकर खड़े, और इसमें एक ढोल वाला चित्र होना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रथा थी सती प्रथा का, और ये बड़ी रूढ़िवादी सोच और मानवता के खिलाफ में इसे और 1828 में लॉर्ड विलियम वेंकलिन के प्रयास से भारत में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन व्यक्ति के प्रयास से सती प्रथा को अंत किया। राजा राम मोहन राय ने समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे,
तो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल, उन्होंने उनसे बड़ा आग्रह किया, कहा कि हमारे समाज में ऐसी कुप्रथा, अगर आप उन पे कानून बना दोगे तो मानवता के लिए बड़ा सही। और अंग्रेजों को भी लगता था यार ये सब चीजें क्यों हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि अगर आप ये चित्र भी देखिए, किसी भारतीय ने नहीं बनाया, अंग्रेज ने बनाया। क्या बनाया है? बाल्जर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक, सती प्रथा, कह रहे समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखते, कितना बर्बर समाज था जिस तरह की ये चीजें हो रही, सती प्रथा जैसी चीजें। होता क्या था बेसिकली आपका सती प्रथा, एक शब्द आया था शादी की बालिग होना जरूरी है। पर पुराने समय में क्या था, लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों के शासन के समय या उससे पहले भारत में महिलाओं की उम्र कोई नहीं थी। होता क्या था कि 40-45 साल के व्यक्ति से एक 14-15 साल की लड़की बच्ची की शादी करवा देते थे। अब उस समय बहुत सारे घातक बीमारियां हमारे यहाँ, आपके डिजीज थी, वायरल डिसीज थी, हैजा, पेचिस और आपका जो है टाइफाइड वगैरह, बुखार उखार, ये बड़ा हैवी चलता था। पूरे गांव के गांव जो थे उसमें क्या करते थे, बहुत लोग मर जाते थे। बड़ी बड़ी महामारी जिस तरह से कोविड आया है, उस समय ये महामारी बड़े आम रूप में प्रकोप दिखा, लोगों को गांव छोड़ना। होता क्या था कि अगर किसी बीमारी की चपेट में अगर किसी स्त्री का पति मर गया या किसी युद्ध में मर गया, क्लियर हो गया, तो अगर मान लीजिए वो आपका युद्ध में मर गया, लोग क्या करते थे कि अब तो इसका पति मर गया, ये कहाँ जाएगी, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह का कोई उल्लेख नहीं। के लिए प्रयास जो किया है वो आपका ईश्वरचंद विद्यासागर ने, विधवा पुनर्विवाह, बड़ी मेहनत और मशक्कत की है, तब जाकर उन्होंने कहीं बिल पास। वो देखते हैं कि पति प्रथा बेसिकली क्या था, मान लीजिए किसी का पति मर गया तो उस महिलाओं को भी आपके पति के साथ आपके सब पर बैठा के ले जाया कर। ये सती है, सती मतलब देवी। सती किसको मानते हैं? तो पार्वती माँ है उसके रूप में उसको मानते थे। अब बताइए 14-15 साल की बच्ची, क्या पता, या 20 साल की बच्ची, 25 की, क्या पता कि सती प्रथा क्या होती है। जिसने कभी शमशान न देखा हो, आप उसे अपने साथ ले जाते थे, चिता जैसे ही वो आपका जलती थी उसको ऊपर बैठाते थे, या आप बैठ जाइए, अपने पति की सर को गोद में लेकर बैठा दिया, पीछे से नीचे से आग लगा देते थे। जैसे ही आंच उसके पास पहुंचती थी वो चिल्लाती थी, चीखती थी, बाहर को भागती थी, तो लोग ढोल बजाते थे ताकि उसकी आवाज लोगों तक ना पहुंचे। और जो ये लोग लठ लेके खड़े हैं ना बच्चों, तो उसको मारते थे। ठीक है, अगर बाहर निकलेगी, एक डंडा अगर आपका सर पे लग गया, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा आखिर में वो, और अपने पति के साथ ही वो मर जाए, तो कहा गया सती। अब मुझे बताइए, किसी का पति मर गया, पत्नी को आप अगर इस तरह से जला देंगे तो ये कहाँ का न्याय है, ये क्या मानवता है, और ये तुम ऐसा सिद्ध करके क्या बना दो? मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल, हम क्या बना दो? ये सारी ऐसी विडंबनाएं, ऐसी कुरीतियां, रूढ़िवादी विचार, परंपराएं हमारे समाज में। लेकिन जैसे ही कुछ भारत में शिक्षा का आगमन हुआ, भले ही अंग्रेजों के माध्यम से हुआ हो, हमारे यहाँ सांस्कृतिक शिक्षा थी, लेकिन जैसे ही पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे यहाँ जन्म लिया या हमारे यहाँ आई है, तब उन्होंने विज्ञानवाद को, तर्कवाद को आपका बढ़ावा दिया। लोगों को सही गलत की समझ और ज्यादा विकसित हो गई। लोग सही गलत का जो बेसिकली अंतर था वो करने लगे। तभी इन जैसी आपका जो आपकी प्रथा थी, कुरीतियों को अंत करने का मौका मिला, और ये अंत भी हो। चलिए, ये कहानी बनी हुई थी, और मैं कहता हूं कि अगर सभी भी लड़कियां हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार किसी को पढ़िए मत पढ़िए, आपके लिए कई लोग बड़े भगवान हैं। क्लियर है? जैसे कौन? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिन, क्लियर है, ईश्वरचंद विद्यासागर और ज्योतिबा फूले। शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ने बड़ा प्रयास किया। क्लियर है? अगर आप आनंदीबेन जोशी को पहले देखोगे, जो भारत की महिला डॉक्टर थी, तो बीमार पड़ी, किसी डॉक्टर ने उनको छुआ नहीं। क्यों? ये डॉक्टर कैसे बन सकती है? ऐसे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल, तो इन पर भी हम लोग बात करेंगे, देखें। फिलहाल आप कोई भी एक बच्चा खड़ा हो, माइक ले। जीआईसी गडोली, क्या नाम है आपका? दिया। चलिए बेटा, पढ़ना शुरू करें आप। बेटा दिव्या, आप माइक लें, चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। यस सर।
पढ़िए बेटा। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंटे होते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार को महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की श्रवण जातियों के इस्तेमाल वाली कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाब पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसे कैसे हुआ। दूसरा बच्चा पढ़े बेटा। ते कदम। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहले बाद किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती की, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोगों भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने
और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होते रही थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों की जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें। ठीक है, आपका नाम क्या है? आरुषि। ठीक है आरुषि, बहुत अच्छे, शाबाश। है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, अधिक शब्द अच्छे पकड़ते हैं, और जो हम हड़बड़ाहट सी होती है कि चलो पता नहीं सही पढ़ेंगे गलत, वो सही होता है ना। पढ़ने से कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, और हमको पढ़ना चाहिए। क्लियर है? और नहीं भी आएगा तो हम तो खड़े हैं सिखाने के लिए। आपकी आप एक क्लास टीचर है, हम आपके टीचर है वर्चुअल वाले, हम आपको सिखाने के लिए हैं, तो कोई बात नहीं है। नहीं आता तो अच्छी बात है, हम लोग सीखेंगे, गलती करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, समझने का कोशिश कर। कह रहे कि समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच का ही फर्क नहीं। अब आप केवल ये नहीं कह सकते कि जो जितना भी अंतर दिखाई देगा, सामाजिक अंतर, अधिकारों को लेकर, राजनीति को लेकर, आर्थिक लेकर, ये केवल स्त्री पुरुष के बीच नहीं, यानी कि और तीसरी जगह भी था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे, बस ये सबसे बड़ा कारण। बटे हुए थे जातियों में। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का, अरे जो आपके ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं वो क्या कहते थे? दो कास्ट, दो वर्ग, दो जाति। ये खुद को क्या बोल रहे हैं कि भैया हम तो ऊंची कास्ट के हैं। कौन है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसके बाद आता था व्यापार। व्यापार और महाजन जो आपके ट्रेड करते हैं, वो जुड़ी जातियां थी, और प्राय उनको वैश्य कहा जाता था। ऐसा था। फिर काश्तकार, यानी कि काम करने वाला काश्तकार, जैसे आपके बुनकर हो गए, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, आते थे। और इनके बाद आते थे हम जिनको क्या बोलते थे? शूद्र। शूद्र कहा गया, शूद्र। तो अगर श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जिन्हें गांव शहरों में साफ सुथरा रहती थी, ऐसे काम धंधे करती थी, जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कर रहे। लोग ऐसे थे जो अपना साफ सुथरा काम करते थे, चाहे वो शहर में हो या गांव में, तो लोग उनको अच्छा नहीं मानते। वो बोलते थे यार ये लोग दूषित हैं, ये स्वच्छ नहीं रहते, ये गंदे हैं। यानी कि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि काम से कैसे जाति भ्रष्ट हो जाती है। सही है। ऊंची जाति निचली, ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत, अछूत का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, को आप छू नहीं सकते। आप छूते हुए हीन दृष्टि से उनको देखते, अरे नहीं मैं नहीं छूंगा, गंदा है ना, ऐसा करते हैं ना। तो अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जाति या समुदाय के प्रति अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो अछूत। लेकिन बेटा ध्यान देना है, वर्तमान समय में अछूत के लिए सरकार ने का नियम बनाया। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ अछूत करता है या उसको दिखाता है, प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है। क्योंकि ये क्या है? ये सामाजिक क्राइम है। अछूत को, यानी कि अछूत को सोशल क्राइम के अंतर्गत रख। लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और जातियों के इस्तेमाल में कुआं पानी भरने की ऊंची जातियों के अधिपति घाट, तालाब और नहर नहीं होते थे, इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। अछूत मतलब जिन लोगों को छूते नहीं थे, ना तो उनको मंदिर में प्रवेश आप करा देती बड़ी जातियां। बड़ी जाति मतलब बड़ी जातियों को ही स्वर्ण कहा गया। स्वर्ण का मतलब यहाँ बड़ी जातियों से है, तो ऊंची जाति है उनसे इन्होंने इंडिकेट किया है कि स्वर्ण लोग कौन है? ऊंची जाति। अब ये लोग क्या करते थे? नीची जाति वालों को जाने देते थे, न ये कुएं से पानी निकालने देते थे, न तालाब घाटों पर ये नहाने देते थे। इन सबको, इन्हें क्या था? उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता।
आप बहुत लो क्वालिटी के क्या हो, ह्यूमन हो। सोचिए ऐसा किसी हो कैसे चले कि आपको कहे कि आप बहुत नीचे के तबके के हैं, क्या ये सही है? कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं सदी, कौन सा 1900 से शुरू हुआ और आपका मतलब बेसिकली 19वीं यानी कि जो है ये जो समय शुरू हो रहा है 1900 और 20 यानी कि 1900 और 2000 के दौरान बहुत सारे कायदे कानून बने 1900 में और 2000 में, क्योंकि 1900 में कौन थे, अंग्रेज 47 तक, उसके बाद हम लोग आ गए 2000 में। अब तो 21वीं सदी 20वीं सदी है, 18 तो यहाँ तक सब कुछ मॉडर्न है। कह रहे धीरे धीरे नजरिया बदलते गए। अब लोग जाति को, धर्म को, कास्ट को, क्षेत्र को, महिला पुरुष के अंतर को, इन सब चीज से परे हो गए हैं। अब कोई ऐसी चीज या ऐसी व्यवस्था जो है हमें अब आपको देखने के बहुत मिलती है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मिलती, लेकिन बहुत नीचे लेवल पर है। और इतने बड़े लेवल नहीं है, इतने बड़े लेवल पर इनको क्लियर है। ठीक, एक बार आप सबसे पहले देख लीजिए। अब इसमें बात करेंगे परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम को हम बाद में देखेंगे। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो? देख लिया बच्चों? तो आज के लिए फिलहाल अपने चैप्टर को इतना ही रखते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं कल। आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया आज, तो आप जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए।